हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है जावास्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज, और इसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और इस क्लास के साथ हमारा जो ये टॉपिक है जावास्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट होगा VBA, प्रोग्रामिंग विद VBA स्टार्ट होगा। और ये हमारी क्लास 12, इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं इसी टॉपिक की। ठीक है, 2 क्लासेस, क्लास 10 और क्लास 11, ये इसी टॉपिक की क्लासेस हैं। और इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। याद रखिए ये सारी की सारी न्यू क्लासेस हैं, ठीक है, जो आपके IIT एग्ज़ाम 2023 की तैयारी के लिए है। और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, निमी बेस्ड हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which error indicates that the value is outside the range of expected type? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि वैल्यू अपेक्षित प्रकार की सीमा से बाहर है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से ये देखिए, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये जावास्क्रिप्ट हो गया, टॉपिक पे हो गया आपका VB। ये 2 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा इनमें क्वेश्चंस हैं। इसमें लगभग 60 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में, जावास्क्रिप्ट में। और VBA में आपको लगभग 70 से 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं, 1 से 2 बार इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये क्लास नंबर 10 से लेके लगभग क्लास नंबर 15 से 16 तक आपको बहुत ही ध्यान से 2 बार क्लासेस को देखना है। ठीक है, और सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को अटेंड करनी है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी आप लोगों की क्लासेस आएँ आपको मिल सकें, एक भी क्लासेस आप लोगों से छूटे ना। मैं फिर से बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि वैल्यू अपेक्षित प्रकार की सीमा से बाहर है? वो कौन सी त्रुटि है? वो है टाइप एरर। कौन सी त्रुटि है जो इंगित करती है कि वैल्यू जो है वो अपेक्षित प्रकार की सीमा से बाहर है? तो वो है टाइप एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू इन एन अरे? किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसी वैल्यू में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है एलिमेंट नंबर। क्या है? एलिमेंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी इन अरे? एरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? एरे में, या फिर इसको एरे ऐसे भी लिख सकते हैं, एरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? तो लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य होता है अरे में रिटर्न नंबर ऑफ अरे एलिमेंट्स। क्या? अरे एलिमेंट की संख्या लौटाता है। अरे क्या करता है? एलिमेंट की संख्या को लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड जॉइन ऑल अरे एलिमेंट इनटू स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड सेपरेटर? निर्दिष्ट सेपरेटर के साथ स्ट्रिंग में सभी अरे एलिमेंट किस विधि से जुड़ते हैं? ये कुछ क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो उनको आपको ध्यान से देखना है। चाहे तो आप बैक करके देख सकते हैं और स्किप नहीं करना है। ठीक है, पूरी क्लास को स्किप नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना है तो ही आप क्लास पर आइएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे 5-10 स्टूडेंट्स पढ़ें वो बेहतर है मेरे लिए, लेकिन ऐसे नहीं कि 2-4 क्वेश्चन पढ़े, नाम के पढ़े, और फिर कहने को हो जाएगा कि हम उनसे पढ़े हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म पर पढ़े हैं। ठीक है, तो देखना है तो आपको सारी क्लासेस देखनी होंगी, सारे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, सारे क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, नाम की नहीं, दिखावे की नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है, निर्दिष्ट सेपरेटर के साथ स्ट्रिंग में सभी अरे एलिमेंट किस विधि से जुड़ते हैं? तो वो विधि कौन सी है? वो है जॉइन। जुड़ना हुआ ना, जुड़ना हुआ, जॉइन करना है, तो क्या हो जाएगा? जॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे? कौन सी विधि किसी एरे से अंतिम एलिमेंट को निकालती है? वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था? जॉइन करना था, जॉइन करना था। ठीक है, और इसमें क्या है? इसको रिमूव करना है। कौन सी विधि किसी एरे से अंतिम एलिमेंट को निकालती है? तो वो विधि कौन सी है? वो है पॉप। ऑप्शन सी, पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज यूज टू ऐड न्यू एलिमेंट इन एन अरे? नए एलिमेंट को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर नए एलिमेंट को जोड़ने की बात हो रही है। नए एलिमेंट को जोड़ने के लिए कौन सी विधि है? वो है पुश। ऑप्शन बी,
पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मैथड रिमूव्स द फर्स्ट अरे एलिमेंट। पहला अरे एलिमेंट कौन सी विधि निकालती है? पहला अरे एलिमेंट कौन सी विधि निकालती है? तो वो है शिफ्ट, ऑप्शन डी। कौन सी विधि है? शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वेरिएबल वर्क्स एज फंक्शन आर्गुमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है? फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है? तो वो कौन सा वेरिएबल है? वो है लोकल वेरिएबल। कौन सा? लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा ये मैंने गलत लिखा है, कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है? जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है? तो वो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल। कौन सा? ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इन जावा स्क्रिप्ट हैज़ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। जावा स्क्रिप्ट में किस विशेषता में प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं? किस विशेषता में प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं? तो विशेषता है ऑब्जेक्ट। किसमें प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं? किसमें होते हैं? ऑब्जेक्ट में। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेरिएबल आर डिलीटेड इन जावा स्क्रिप्ट व्हेन द पेज इज क्लोज्ड। पेज बंद किए जाने पर जावा स्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है? पेज बंद किए जाने पर जावा स्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है? तो वो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल। ऑप्शन बी, ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज कॉल्ड एट द मोमेंट ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अस्थिरता की क्षण में किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? अस्थिरता की क्षण में किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो वो है कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है? इनमें से इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है? तो इंस्टेंस ऑफ क्लास है ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट। देखो, अगर आप जैसे कि आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, लेकिन देखो मैं क्लासेस की बात कर रही हूँ, आप तक क्लास पहुँचनी चाहिए, एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। अगर आपको ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब तो वो फीचर देता ही है कि अगर एक दो वीडियो किसी चैनल की देख लो तो वो अपने आप शो होने लगता है, लेकिन कभी कभी आपकी छूट सकती है। तो आप चैनल को सर्च कर लिया करना। तो ये चैनल का नाम है, ठीक है, ITI क्लासेस बाय अनामिका, इस नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। नहीं तो आप अनामिका मैम ITI के नाम से भी सर्च कर सकते हो। अनामिका मैम ITI आई थिंक ज़्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप ITI क्लासेस बाय अनामिका थोड़ा टफ रहेगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई इतना तो मेरा नाम से तो कोई सर्च नहीं करता होगा। अनामिका मैम ITI सिंपल है, याद भी रहेगा, तो इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। लेकिन ऐसे आपको मेरा बस यही कहना है कि आपकी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग बढ़िया तरीके से क्लासेस कर रहे हैं, उसके बाद रिवीजन भी करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से आप लोगों की भैया तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले देखो आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट करवा रहे हैं, थ्योरी, उसके बाद क्या करनी है भैया, भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी तो करनी है, इसमें भी पास होना है। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी तैयार कर ली बस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ी ही नहीं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं पढ़ोगे तो फेल माने जाओगे पूरे में, ITI में आप फेल माने जाओगे, इतना आप समझ लीजिए। ITI में आप फेल माने जाएंगे अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तैयारी नहीं की। आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर इसको हल्के में लिया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, इसको भी बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। कब? जब हमारी थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस करेंगे। फिर क्या होगा, हमारे एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने बचेंगे। एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले से ही हम अपनी जो मैराथन क्लासेस है या फिर कह सकते हैं आपका रिवीजन है, ये स्टार्ट कर देंगे। तो इससे आपकी बहुत ही बढ़िया तैयारी होने वाली है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बहुत बातें कर ली।
आपको कि मैम बातूनी बहुत है, मैम बहुत बातें करती हैं। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब बातें नहीं किया करूँगी, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। विच इज़ विंडो मैथड इज़ यूज टू मूव द करेंट विंडो। वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए, वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है। तो वो विंडो विधि है विंडो मूव टू। वही विंडो को ही तो मूव करना है, विंडो मूव टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is property returns the width of the visitor's screen in pixels। कौन सी प्रॉपर्टी है जो पिक्सल में विजिटर की स्क्रीन की चौड़ाई लौटाती है। जो पिक्सल में स्क्रीन की चौड़ाई लौटाती है तो वो स्क्रीन विड्थ, ऑप्शन सी स्क्रीन विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मेरा घर ना बिल्कुल रोड के किनारे है और यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ निकलती है। हाईवे तो नहीं है बट हाईवे से कम नहीं है इतनी, एक तो पास में रेलवे स्टेशन है तो इस वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। तो आपको थोड़ा सा शोर सुनने को मिलेगा बट उसको आप नज़रअंदाज कीजिए, मेरी आवाज़ पर आप ध्यान दीजिए, मैं क्या क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ठीक है। विच इज़ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द URL ऑफ द करेंट पेज। मेरी टंग स्लिप हो रही है। विच इज़ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द URL ऑफ द करेंट पेज। कौन सी प्रॉपर्टी वर्तमान पेज का URL लौटाती है। पिछली क्लासेस में, यानी कि जो आप लोगों की क्लासेस हो चुकी हैं इससे पहले, उसमें मैंने आपको URL का फुल फॉर्म बताया। तो आज का आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देती हूँ, बस लिखने की जरूरत नहीं है। URL का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करना है और चीटिंग नहीं, गूगल बाबा से कोई नहीं पूछेगा कि हाल तुरंत ऐसे प्रेस किया और बोल दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आप कर भी सकते हो चीटिंग, सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। आप क्योंकि आप गूगल पर देखोगे, वहाँ पे पढ़ोगे हाँ URL का फुल फॉर्म ये होता है, फिर आप चैनल पर आओगे, फिर वहाँ पे कमेंट करोगे, 2 बार आप देखोगे ना आपको याद हो जाएगा, फिर तीसरी बार में आप भूल ही नहीं सकते URL का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी एक बढ़िया तरीका है, आप गूगल बाबा कीजिए, मतलब गूगल कीजिए। गूगल बाबा ऐसा मतलब बोलते रहते हैं, मेरी कुछ फ्रेंड है वो गूगल बाबा बोलती हैं तो मैं भी कहने लगी, संगत का असर। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी वर्तमान पेज का URL लौटाती है। तो वो है लोकेशन हर्फ, ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से फिर से पढ़ेंगे, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर फाइलों को स्थानांतरित करने की बात आ रही है, फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूज टू अपलोड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और डाउनलोड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। क्लाइंट से सर्वर पर अपलोड करने या सर्वर से क्लाइंट में डाउनलोड करने के लिए किस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। क्लाइंट से सर्वर पर अपलोड करने या सर्वर से क्लाइंट में डाउनलोड करने के लिए किस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल जावास्क्रिप्ट ट्रीट अ नंबर व्हेन इट इज इनक्लोज्ड विद डबल और सिंगल कोटीज। जावास्क्रिप्ट पर एक नंबर को कैसे प्रदर्शित करेगा जब यह डबल या सिंगल कोट्स के साथ उपयोग हो। जावास्क्रिप्ट पर एक नंबर को कैसे प्रदर्शित करेगा जब यह डबल या सिंगल कोट्स के साथ उपयोग हो। तो वो है स्ट्रिंग, ऑप्शन सी स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट कोड दिया गया है, इसका हमें आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए नेम लिखा है कन्याकुमार। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे कोड है नेम सबस्ट्रिंग 8
2। अब इसका आउटपुट क्या होगा? तो देखो, जिन्हें कोडिंग आती है वो तो इसका आउटपुट निकाल लेंगे, नहीं तो फिर याद करने से ही काम चलेगा, क्योंकि इसको थोड़ा ना ऐसे मैं नहीं बता सकती इसका क्या आउटपुट होगा, क्योंकि इसको ना कोडिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा ऐसा डिटेल में हर चीज़ को जब तक डिटेल से नहीं जानोगे तब तक इसका आंसर या फिर किसी भी चीज़ को हम नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट होगा क्या? UN, ऑप्शन ए UN। और अगली क्लास हमारी होगी 13 और हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्रोग्रामिंग विथ VBA, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलना। जब भी आप लोगों की क्लास आए, सबसे पहले देखो क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। जब भी क्लास आएगी, जिस दिन क्लास ना आए मतलब कभी कभी क्या होता है कि मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लैपटॉप भाई के पास रहता है, भाई भी काम कर रहे होते हैं अपना, तो मुझे उनसे लेना पड़ता है टाइम निकाल के आधे घंटे के लिए, तो उस वजह से कभी कभी नहीं मिलता है, तो क्लासेस नहीं ले पाती हूँ, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो ऐसे कभी कभी क्लास नहीं आ पाएंगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, चलो चैनल सब्सक्राइब मत करो, लेकिन हमेशा सर्च करते रहना है अनामिका मैम ITI या फिर IIT क्लासेस बाय अनामिका। कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट पर जाना है आपको। ठीक है, चैनल पर जाना है, मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर आपको एक मिलेगी कोपा थ्योरी क्लास 2023। इस तरीके से आपको 2023 देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको एक प्लेलिस्ट पर नाम लिखा हुआ मिलेगा, उसी प्लेलिस्ट पर आपको जाना है, वो आपकी न्यू क्लासेस हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्लासेस को आपको देखना है, एक भी क्लास पेंडिंग पे नहीं रहनी चाहिए, सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को पूरी करनी है और फिर रिवीजन के टाइम पे आप लोगों को आंसर देने होंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन आप ये मत सोचो कि अभी नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन जब होगा तब ही पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे होते हैं ना कि एग्जाम से पहले मैराथन क्लास चलती है, वैसी तो होगी, लेकिन आप उन क्लासेस की भरोसे मत बैठे रहना, आप इस अपनी तैयारी कर लो। रिवीजन आप लोगों का होगा आपकी तैयारी चेक करने के लिए, आप खुद अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि मैं कितने क्वेश्चन सही आंसर दे पा रहा हूँ, कितने नहीं दे पा रहा हूँ। आप समझ रहे होगे, बड़े हो गए हो, छोटे बच्चों की तरह मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्लासेस देखनी है, और मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, और उसका टॉपिक होगा प्रोग्रामिंग विद VBA।